बड़ा मुश्किल है जज्बातों को पन्नों पर उतारना। हर दर्द महसूस करना पड़ता है लिखने से पहले। नमस्कार, समथिंग इन बिटवीन के 160वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दलित उत्पीड़न के सवाल पर उत्तर प्रदेश फिर से चर्चा में है। हाथरस में दलित युवती की रेप के बाद, निर्मम हत्या के बाद अब राज्य के उन्नाव जिले में 2 दलित लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई। एक अन्य लड़की कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में जीवन और मौत के बीच झूल रही है। चर्चा की वजह राज्य में बढ़ते अपराध के साथ साथ पुलिस का रवैया है। हाथरस कांड मामले की तरह इस मामले में भी पुलिस ने मृत लड़कियों के गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। घटना सार्वजनिक होने के बाद मीडिया को पीड़ित परिवारों से मिलने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। स्थानीय पुलिस बार बार पीड़ित परिवार को मीडिया से बात न करने के लिए दबाव डाल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत के कारणों का पता नहीं चला है। कारण जानने के लिए मृत लड़कियों के बिस्तरा को सुरक्षित रख लिया गया है। हास्यास्पद यह है कि मौत का कोई स्पष्ट कारण न मिलने के बावजूद पुलिस की पूरी कोशिश इसे आत्महत्या साबित करने की है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पोस्टमार्टम के बाद उन्नाव के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तन्मय कक्कड़ ने जहां कहा कि उन्होंने अभी रिपोर्ट नहीं देखी है, वहीं राज्य के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी कहते हैं कि मृतक लड़कियों के शरीर पर बाहरी या भीतरी चोटें नहीं पाई गई। जबकि उन्नाव के पुलिस अधीक्षक सुरेश कुलकर्णी इसे आत्महत्या का मामला मान रहे हैं। उनका कहना है कि घटना स्थल पर झाग मिले थे। इससे ऐसा लगता है कि यह आत्महत्या का मामला है। अब इस मामले का दूसरा पहलू देखिए। मृत लड़कियों के पिता ने असोहा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। एफआईआर में भी कहा गया है कि मृत लड़कियों के गले में दुपट्टा लिपटा था और मुंह से झाग निकल रहा था। परिजन रेप की भी आशंका जता रहे हैं। इसके अलावा पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप भी लगा रहे हैं। इस घटना से जुड़ी एक लड़की जीवित है। परिजन लगातार उसे किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराने का अनुरोध कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उसका इलाज कहां और किन परिस्थितियों में हो रहा है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। हो सकता है कि यह आत्महत्या का मामला हो, मगर पुलिस का रवैया पूरे मामले में संदेश का वातावरण बनाना है। मसलन पुलिस ने परिजनों पर आनन फानन अंतिम संस्कार करने का दबाव डाला। शवों को दफनाने के लिए आनन फानन जेसीबी मशीन भेजी। गांव वालों और परिजनों के विरोध के बाद जेसीबी मशीनें लौटाई गई। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर यह आत्महत्या का मामला है तो पुलिस इतनी हड़बड़ी में क्यों है? आखिर क्यों मृत लड़कियों के गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है? क्या लड़कियों के परिजनों और मीडिया से बात नहीं करने का दबाव डाला जा रहा है? पुलिस की भूमिका पर इसलिए भी संदेह होता है कि हाथरस मामले में भी उसका रवैया इसी तरह का था। तब पुलिस ने जबरदस्ती पीड़िता की लाश को जला दिया था। अंतिम संस्कार में लड़की के परिजन भी शामिल नहीं हो पाए थे। पुलिस ने इसी प्रकार पीड़िता के गांव को छावनी में तब्दील कर दिया था। राज्य के एक एडीजी ने मृतका के साथ रेप न होने का दावा किया था। खुद सरकार ने दावा किया था कि इस मामले को तूल देने के लिए विदेश से फंडिंग की गई है। हालांकि सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में न सिर्फ मृतक के साथ रेप की पुष्टि की, बल्कि रेप के बाद हत्या की परिजनों के दावे पर भी मोहर लगाई।
सवाल है कि जब ये आत्महत्या का सामान्य सा मामला है तो पुलिस इतनी ज्यादा सक्रिय क्यों है? परिजनों को मीडिया के समक्ष खुलकर अपनी बात रखने क्यों नहीं दी जा रही? उत्तर प्रदेश में खास तौर से महिलाओं के उत्पीड़न के मामले का यह पहला मामला नहीं है। फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को भी पहले बचाने की भरपूर कोशिश की गई, जबकि विधायक पर रेप और हत्या का आरोप था। मामले की तूल पकड़ने के बाद ही राज्य सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए तैयार हुई। इसी तरह के एक अन्य मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को भी बचाने की कोशिश हुई। दबाव के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में पता नहीं क्यों आरोप लगाने वाली युक्ति मुकर गई। सवाल है कि क्या राज्य की योगी सरकार पर नौकरशाही हावी हो गई है? इन घटनाओं के मूल में जाए तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री का नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया। कोई यह नहीं कह रहा कि उन्नाव या हाथरस की घटना के लिए मुख्यमंत्री या उनकी सरकार सीधे तौर पर दोषी है। विवाद तब खड़ा होता है जब अपराध के घटने के बाद पुलिस का रवैया निष्पक्ष नहीं होता। पुलिस और प्रशासन मामले में न्याय दिलाने की जगह मामले पर लीपापोती करती दिखती है। इससे यह धारणा बनती है कि पुलिस और प्रशासन सरकार के इशारे पर ऐसा कर रही है। यह ठीक है कि किसी भी राज्य में अपराध पर लगाम की जिम्मेदारी अंततः सरकार की होती है। यह भी सच है कि कई बार पुलिस प्रशासन के चुस्त होते हुए भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। मगर सवाल अपराध के बाद पुलिसिया जांच और पुलिसिया रवैये का है। चाहे हाथरस हो या उन्नाव या इस तरह की कोई अन्य घटना, ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। मगर सरकार और प्रशासन कैसा है इसका पता घटना के बाद होने वाली जांच पर है। दुखद यह है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन की विश्वसनीयता बहुत घटी है। विश्वसनीयता घटने का कारण भी खुद सरकार और प्रशासन है। जाहिर तौर पर हाथरस की तरह ही उन्नाव मामले का सच सामने आना चाहिए। सच सामने लाने के लिए पुलिस को अपनी विश्वसनीयता बहाल करने का प्रयास करना चाहिए। राज्य सरकार को संदेश देना चाहिए कि वह मामले पर लीपापोती करने के बदले दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा करेगी। नमस्कार।